आगे बढ़ते हैं और अब बात आयुषी बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव की करते हैं, क्योंकि इसमें प्रक्रिया देखिए आगे बढ़ रही है और बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पर अब बड़ी खबर यह आई है कि नितिन नवीन आज जो नामांकन है वो दाखिल करेंगे और निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष उनको चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी के अकेले उम्मीदवार होंगे नितिन नवीन के प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नामांकन में बीजेपी के सभी दिग्गज शामिल होंगे, यानी कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान शामिल हो सकते हैं। और ताबिश हमने तभी देखा था जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि अध्यक्ष भी वही बनेंगे आने वाले समय में। और आज जो है अपना निर्विरोध नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। तस्वीरें भी आप देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए नितिन नवीन। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए कुछ इतिहास भी इस तरह का रहा है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं उन्हीं को जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है आगे। और नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं बीजेपी के, अभी फिलहाल कार्यकारी हैं, उनको यहाँ पर अब चुना जाना है और इसकी औपचारिकताएं ये मानी जा रही हैं कि ये भी यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। उधर ये भी आप देखिए कि नितिन नवीन क्यों खास हैं और इनको यहाँ पर क्यों चुना गया, ये भी जरा आपको यहाँ पर जल्दी से हम बता देते हैं। नितिन नवीन सबसे युवा चेहरे हैं इस पद के लिए और बड़ी चुनौतियां हैं उनके सामने भी, क्योंकि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बड़ी सारी उम्मीदें उनसे रहेंगी बीजेपी को। उधर नितिन नवीन मोदी और शाह की पहली पसंद है, कैसे वो इनके चहेते बने हैं आपको जरा जल्दी से हम ये बता देते हैं। नितिन नवीन देखिए संगठन में लगातार परफॉर्म करते रहे हैं और उनका जिस तरह का प्रदर्शन रहा है संगठन में, उसको एक बड़ी वजह इसकी यहां पर माना जा रहा है कि उनको यहां पर चुना गया। उधर हर जिम्मेदार समय जो है वो हर पूरी करने की छवि उनकी है, हर जिम्मेदारी को जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है और ये एक बहुत अहम पहलू है जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो आगे यहां पर रहा है इस जिम्मेदारी के लिए। और बिना विवाद, लो प्रोफाइल वर्किंग स्टाइल उनका रहा है, शांति से अपना काम जो है वो करते रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों पर भी सख्त अमल उन्होंने किया है, जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है और चुनावी रणनीति में भी भरोसेमंद सिपाही के तौर पर वो रहे हैं और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। आप देखिए जो भी रणनीतियां बीजेपी की हैं वहां पर वो बहुत कारगर हो सकते हैं। चुनावी रणनीतियों में भरोसेमंद सिपाही हैं और संगठन और सरकार के बीच एक मजबूत कड़ी के तौर पर वो काम करते रहे हैं और यही उम्मीद बीजेपी को उनसे आगे भी है। युवा नेताओं में अनुशासन का एक उदाहरण है, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा नहीं है उनकी, एक युवा चेहरा है और ऐसे में एक उदाहरण के तौर पर युवाओं के लिए भी वो यहां पर साबित होंगे। मुश्किल राज्यों में अहम और सफल जिम्मेदारी उन्होंने अब तक यहां पर निभाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रक्रिया रही है, उनका नाम कैसे यहां पर चुना गया है और क्यों उनका नाम जो है वो चुना गया, ये हमने यहां पर आपको बताया और अब औपचारिकताएं इसकी यहां पर पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल, और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और तभी यही भी कहा जा रहा था कि आगे आने वाले समय में नितिन नवीन ही जो है वो अध्यक्ष भी होंगे और आज वो औपचारिक ऐलान होने वाला है। बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 2 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी बीजेपी मुख्यालय पर। 2 से 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी नामांकन की प्रक्रिया के दौरान मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि पहला नामांकन जो है वो पीएम मोदी की ओर से ही है। हर नामांकन पत्र पर 20 लोगों के दस्तखत होंगे। हर राज्य से भी तैयार किए गए हैं नामांकन पत्र। हर राज्य से जहां पर बीजेपी का शासन है वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आदि के दस्तखत इस पर हैं। और उसके बाद 4 बजे तक नामांकन पत्र होने के बाद 5 बजे नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद 6 बजे का समय दिया गया है कि जब नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है और जब उसके बाद जो है औपचारिक घोषणा हो सकती है। हालांकि ये कहा गया कि कल अगर जरूरत हो तो चुनाव कराया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि आज ही इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि नितिन नवीन ही एकमात्र उम्मीदवार हैं जिनका नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है। इसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्यों के दस्तखत कराए जा रहे हैं। हर नामांकन पत्र पर 20-20 सदस्यों के इस पर दस्तखत कराए गए। अखिलेश जी, यहाँ पर 2 सवाल है छोटे छोटे मेरे। एक तो देखिए नितिन नवीन के नाम पर जब मोहर लगी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, तब ये सवाल हुआ कि और बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन इनका जिस तरह का अनुभव रहा है वो भी जरा आप बताइएगा। और आने वाले वक्त में बड़ी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कुछ वक्त में यूपी का भी चुनाव होगा, तो ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है इनके लिए? काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये वैसे राज्य जहाँ पर की बीजेपी सत्ता में आने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो या पश्चिम बंगाल हो। तो आपने देखा भी होगा कि जब वो पिछले महीने कार्यकारी अध्यक्ष बने तो उनके दौरे जो थे वो इन्हीं राज्यों से शुरू हुए। सबसे पहले वो पुडुचेरी गए, फिर तमिलनाडु गए, असम का भी उन्होंने दौरा किया, जहाँ पर की बीजेपी पिछले 10 साल से शासन में है। तो उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चुनावी राज्य है वहां पर उन्हें फोकस करना है। और जहां तक उनके चयन का सवाल है, सिर्फ 45 वर्ष के नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी है।
कास्ट भी जो उनकी है, कास्ट से कास्ट न्यूट्रल भी वो हैं, युवा भी हैं, और इसलिए बीजेपी ने संदेश दिया कि ना तो जात पर और न ही उम्र पर। वो साफ साफ ये संदेश देना चाह रही जेन जी को भी कि किस तरह से उनकी नुमाइंदगी पार्टी करना चाहती है, और यही कारण है कि नितिन नवीन को इसलिए चुना गया है। वो अनुभवी भी हैं, ये बात भी देखिए, चाहे 45 वर्ष के हों, लेकिन 5 बार के वो एमएलए और साथ साथ मंत्री भी नीतीश सरकार में रहे, तो ऐसे में उनको अनुभव भी है संगठन का और साथ ही सरकार का। तो बीजेपी को इसीलिए लगा कि नितिन नवीन को कमान दी जानी चाहिए।